जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के हालात उथल पुथल मचे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान की आज इतनी भयंकर बेइज्जती हो चुकी है कि पाकिस्तानी मीडिया को भी अब शर्म आने लगी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसको दत्ता बताते हुए और कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी के की बढ़ाई पे बढ़ाई किए जा रहे हैं। और भारत के लोकतंत्र का भी अब डिस्कशन पाकिस्तान में होने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल डब्बे में फेंकने, कचरे के डब्बे में फेंकने लायक हो चुकी है। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे अब इमरान खान की जल्द ही छुट्टी करने वाले हैं पाकिस्तानी विपक्षी पार्टियां, और कैसे मीडिया में भी अब उसके खिलाफ माहौल बनने लग गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूं, मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। इसमें क्या खान ने गलत कहा है मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है क्या? यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है क्या आज तक? इंडिया के मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की। आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारकबादें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। और यार मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वेड में चला गया, उधर से फायदा उठा रहा है, रूस से फायदा उठा रहा है, आपने क्या किया? 17,000 बंदे। यार मुझे ये क्या है? सुन लिया आपको, सुन लिया। देखें आपने 3.5 साल में इमरान खान फंसा कहां पे, ये सारी मेरी राय। आपके पास ये बताने को कुछ नहीं कि मैंने महंगाई कम की, मैंने बेरोजगारी कम की, मैंने पास में खुशहाली लेके आया। आपके पास बताने को कुछ नहीं है। इमरान खान मुझे इस पॉइंट का जवाब दें कि इसमें अवाम कहां गलत है? वो महंगाई की बर्बाद कर दिया, मुल्क का साथ। डोंट डू दैट, लेट मी फिनिश। नो लेट मी फिनिश काजी यार, प्लीज पॉलिसी पे की, प्लीज लेट मी फिनिश। अब 3 चीजों पे इमरान खान लड़ रहा है। वो किस पे? पहले सिविल अपना सुपरमेसी, जो बट्टी साहब दरमियान में आपसे बात कर रहे हैं कि कोई ओहदा या कुछ वो फैसला कर सकते हैं, वो ये एक पॉइंट लेने के लिए नवाज शरीफ का कि मैं पाकिस्तान में सही जमहूरियत परस्त हूँ और मैं सरकारी जो ओहदे हैं उन पर डोमिनेट करूँगा। पहला ये देखें, आप ये 27 को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ें ये है कि इमरान खान ये साबित करेंगे कि अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग मिली है, ये बाहर से पैसा लेते हैं, ये करप्ट हैं, ये 2 नंबर है। इमरान खान इन 2 चीज़ों के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। एक फिक्रा देखिए, बाहर से पैसा लिए बगैर भी आप 2 नंबर हो सकते हैं, इस बात को छोड़ें आप। अच्छा पैसे 2 नंबर की बात नहीं, अब मैंने बात नहीं करना चाहता। पैसे 2 नंबर कोई नहीं होता। आज से 6-7 साल पहले हमारा एक दोस्त उम्रे के लिए गया अपनी मोहतरमा जोजा के साथ, तो वो मदीने में था, मक्के में था। तो जिसका होस्ट था उसने उसकी बड़ी अच्छी मेज़बानी की, बहुत अच्छी, बाला तरीन होटल में। तो उसने कहा यार ऐसा करके मैंने मदीने जाना है। तो तेरी भरजाई कहती है कि चार्टर्ड प्लेन में जाना है। चार्टर्ड प्लेन मतलब जाती प्लेन किराए पे लेके आप। तो उसने, वो बंदा वहाँ सऊदी अरब के हालात जानता था, उसने कहा कि यार वो बड़ा महंगा है, रहने दे, हमारे पास बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ। उन्होंने पता किया तो $35,000 का था। वो है दोस्तों पे पैसे लगाते हैं, वो आप ठीक कहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता, इस कहानी को छोड़ देता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं, हालात जो पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। इस अक्टूबर से पहले अगर कोई कहीं खदशात हैं, जो कि हुकूमत भी कहती है फौज और वो एक शेरो शिकन है, इसमें कोई शक भी नहीं, होना भी चाहिए। तो अक्टूबर से पहले तो इमरान खान साहब के बारे में अपोजिशन कहती थी कि बाज़ अदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3.5 साल इन्होंने फिर खारजा पॉलिसी ठीक क्यों नहीं की इमरान खान साहब ने? करनी चाहिए थी। नहीं, अब आपका सवाल है ना। मैं जवाब, मैंने मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने किसी के जराइम को डिफेंड करने का ठेका नहीं लिया हुआ या किसी पे नजायज अटैक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। जहां पे खान गलत था वो गलत है, जहां पे खान ठीक है वो ठीक है। जहां पे हम डंडी मारते हैं बल्कि डंडा मार देते हैं। ऑनरेबल कादी साहब, हम किसी पर भी तनकीद का ठेका नहीं। मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं, इस अक्टूबर से पहले जो पिछले साल गया है, उससे पहले अपोजिशन इल्जाम लगाती थी कि फलां 2 बंदे रिजाइन दे।
तो मेरा मतलब है कि अगर आज वज़ीर आज़म समझते हैं कि भारत की पॉलिसी अच्छी है तो इनको तो बिल्कुल फ्री हैंड मिला था, इन्हें करनी चाहिए थी। मेरा और आपका एक ही मौक़िफ़ है, मैं ये नहीं कह रहा जो गलत मैं कहता हूँ किस दिन ज़फ़र इलाही साहब को ले लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से हमारे बड़े बैठते हैं, ये अच्छा जब मेजर डिसीजंस होते हैं उसमें सिविलियन जो आपकी जो है वो कितना उनका हाथ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन बैठा हुआ है, तो गुस्ताखी आप दोनों से जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है कि 27 तक ना इमरान खान साहब नवाज शरीफ 2 बनने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं दोनों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल नवाज शरीफ से 2 वो एक आप लेवल पे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है, मेरा ख्याल में कि मेरे अगर खबर गलत है या नहीं है, आपने शुरू में कहा था 27 से पहले कुछ होने वाला है। मेरी एक खबर में कंफर्म करके बताऊंगा, 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट जो आर्मी के वोट एक दिन पहले हो जाते हैं, सबसे ज्यादा खान साहब ने लिए। अच्छा, काजी साहब, आज जो मीडिया के कुछ लोग हमारे साथी भाई मिले हैं, उन्होंने उन्हें सवाल भी किया है कि आर्मी चीफ पे भी और जनरल फैज के बारे में भी कि उनको बना रहे हैं, तो उस पर सुना प्राइम मिनिस्टर हंस पड़े हैं। तो क्या ये इस किस्म की मेरी इतला ये है कि खान साहब के जो लोग इन चंद दिनों में उनसे मिले हैं, नहीं आज जो मिले हैं, जो आज मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, खान साहब किसी भी वाइटल जो फैसला उन्होंने करना है, इस पे उन लोगों का ये ख्याल है जो उनसे मिले हैं, उनमें से किसी एक आध का, कि कोई उन्होंने किसी के साथ कोई बंदा नहीं जानता खान साहब के अलावा कि वो 48 घंटे के बाद या 27 तारीख को वो कौन सा कार्ड है और वो क्या करने जा रहे हैं। देखो इंतजामी इस बात पे नहीं है, मैं जो आपसे सुन ले, कोई इंतजामी काम तो इस नहीं बात करेंगे। पर इत्तेफाक है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उनको अब नहीं देखना चाहती ऑफिस में, ये उनकी मतलब बात की नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? एस्टैब्लिशमेंट देखिए तो न्यूट्रल है। नहीं आप 2 मिनट ठहर जाओ, मैं जवाब। एक होता है मलक साहब किसी को धक्का देना, गिर जा, एक होता है किसी धक्के देने, आपको गिर रहा डूबता तो वो कहे जी मलक साहब मुझे बचा ताकि खुद भी डूब जा। क्या अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट जो हमारे हैं, क्या इनके खिलाफ तो नहीं कोई कैंपेन चला रही, कोई इनके खिलाफ प्रेशराइज तो नहीं कर रही? देखें इस बात में तो सारी दुनिया मान रही है। अब ये आप कहें कि हाँ अगर हुकूमत जारिया हो सकता है इमरान खान साहब बच जाए, अगले 28 तक भी वो रहे, तो ये जरूरी थोड़ा है कि हुकूमत जब न्यूट्रल हो जाए, आप किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे इधर जा या इधर जा तो आपके मेरे मुखालफ है। इसको मुखालफत एक होता है किसी को धक्का सही बात, एक होता है धक्का कोई गिर रहा है तो आप अपनी जगह पे खड़े रहे, भाई मैं क्यों आऊंगी, ठीक है, मेरी आपकी ऑप्शन है, आपकी ये ऑप्शन है, आप चाहे जाएं या जाएंगे, ये आपके पास उसमें है कि आप भी जब गिरेंगे तो उसके साथ आपके भी गिरने के सारे आप पर भी नाम मगर भट्टी साहब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, मुझे लग गया कि इमरान खान के जेहन में भुट्टो और नवाज शरीफ की कन्फ्रंटेशन है। मुझे लगता है कि इमरान खान सब लड़ाई चाहेंगे, वो ये एक इंप्रेशन चाह रहे हैं कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, लास्ट बॉल तक लड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली ये अपोजिशन के साथ इदारों। मलक साहब की बात में थोड़ी सी हम वेट है। खबरें ये हैं कि 26 तारीख तक अपोजिशन जमातें, सॉरी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो 27 तारीख कह रहे हैं, तुर्क का पता सरप्राइज, मेरी सुई वहां अटक गई है। मेरी नज़र में उन्होंने एक बंदे को बुलाया, मेरी इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहे, उसने माजरत कर ली। वो पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कौन से थे कौन नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने जाते जाते अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बैकग्रेड में साइन कर दिया, उसको वर्ल्ड बैंक में भेज दिया। अच्छा, वो क्या नाम है उनका यार, वो जो खान साहब है, आजम खान साहब, तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती है वर्ल्ड बैंक में। वो नहीं तनख्वाह नहीं, जो उन्होंने इधर मिल गया उनको 3.5 सालों में, वो तो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता है। लेकिन मलक काजी साहब, हमारी बात आ गई, ये अदम एतमाद एक आईनी है, इसमें मनरफ अरकान के वोट नहीं गिनते। ये भी स्पीकर साहब ने अगर 14 दिन में नहीं बुलाया इजलास तो वो ये भी नहीं कर लें, मैक्सिमम वो कोर्ट में ही जाएंगे ना। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं, जो लोग सोच रहे हैं गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, हो सकता है ब्लफ हो रहा हो दोनों तरफ से, कुछ करें ना, तो क्या ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं जिससे मुल्की हालात में एकदम भूचाल सा आ जाए? मेरे ख्याल में वो कुछ ऐसी गुफ्तगुएं, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी हकीकतें जो बिहाइंड द डोर्स होती हैं, वो उसे पब्लिक में ला सकते हैं। मतलब है कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ना हो या हो, क्योंकि इसकी बात की ना तरदीद की ना तस्दीक की जनाब कासिम, क्या नाम है उनका, उमर साहब, असद उमर साहब ने, वो भी वो ला सकते हैं। जो उनकी बहसें होती रही हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उसके कंटेंट को भी बाहर ला सकते हैं की बात करूं, लफ्ज में अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे कि बात नहीं कर रहा, सुन लेना बात। और लेकिन एक बात आपसे मैंने करनी है,
ये इसमें देखो यार, हमें तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूं, मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। इसमें क्या खान ने गलत कहा है? मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है? क्या यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है? क्या आज तक इंडिया के, मैं आज और तारीफ करता हूं